क्या आप वरिड हैं कि आपका AMH कम है? ये AMH क्या होता है और इससे आपकी फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर काशिका कथुरिया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करूंगी AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में। AMH एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, यानी कि एग रिजर्व कितना है, यानी कि जो आपके एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन यानी कि ओवरीज हैं उसका रिजर्व, ओवेरियन रिजर्व कितना है। हर गर्ल जब बॉर्न होती है, शी इज़ बॉर्न विद अ फिक्स नंबर ऑफ एग्स एंड एज अ वुमन एजेस द नंबर ऑफ एग्स विल डिक्लाइन। मतलब जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो धीरे धीरे उम्र के साथ कम होने ही हैं। जो रेट ऑफ डिक्लाइन है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम वन वुमन टू अनदर डिपेंडिंग ऑन जेनेटिक फैक्टर्स और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि वुमेन हु आर स्मोकर्स, उनका एग रिजर्व ज़्यादा तेज़ी से कम हो सकता है और उनकी एग क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपका एग रिजर्व कम है या AMH कम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप मैरिड हैं और आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करिए एट दी अर्लीस्ट पॉसिबल। बिकॉज अगर आपका AMH कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करते। आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं अगर आपका AMH कम है और आप हेल्दी बेबी को बर्थ भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि एग रिजर्व कम है, द window of time in which you have to get a pregnancy that may be less because if it falls beyond a critical value, जब आप मेनोपॉज की तरफ जाएंगे तब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक विंडो ऑफ टाइम है जिसमें आपको प्रेगनेंसी अचीव करना ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है कि आपका AMH कितना है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं या फिर आप मैरिड है लेकिन अभी आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और आपका AMH कम है, तो उस केस में आपको एग फ्रीजिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि जब भी आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपके जो फ्रोज़न oocytes हैं उससे आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन लो AMH के बारे में। थैंक यू।